नमस्कार, मैं हूं रानू शर्मा। आप देख रहे तहलका भारत। इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं, जो कि इंदौर से आ रही है। इंदौर शहर में ठगी करने के लिए बदमाश नए नए तरीके अपना रहे हैं। जहां ऐसा ही एक मामला इंदौर के तिलक नगर थाने में आया है, जहां फरियादी सूरज ने पुलिस को शिकायत की है कि उनके परिचित राकेश ने कहा कि मुथूट फाइनेंस में मेरी सोने की 4 चूड़ियां रखी हुई है, जिसकी कीमत 2,80,000 रुपए है, जो कि मुथूट फाइनेंस में रखे रखे खराब हो जाएगा और लिमिट खत्म हो रही है और तुम मुझे 2,80,000 रुपए सोने के बदले मुझे 2 लाख में दे दो। और जैसे ही सूरज ने 2 लाख रुपए राकेश को दिए और सोना निकाल कर बेचने गया तो सोने की 4 चूड़ियां नकली निकली। वहीं फरियादी ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत तिलक नगर थाने में की, जहां पुलिस ने राकेश और उसके साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी नामी कंपनी मुथूट फाइनेंस में आरोपी राकेश ने नकली सोना कैसे रखा। संभवतः मुथूट फाइनेंस का कोई कर्मचारी की मिली भगत भी आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। जिसमें नकली ज्वेलरी जो है वो मुथूट फाइनेंस में रख के धोखाधड़ी की गई। ये इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है इसमें थाना तिलक नगर में, जिसमें कि एक जो आवेदक है सूरज, उसके द्वारा ये बताया गया कि एक राकेश करके एक व्यक्ति है जो कि मेरा परिचित था। उसने ये बोला कि मेरा सोना रखा हुआ है, सोने की 4 चूड़ियाँ रखी हुई हैं मुथूट फाइनेंस में, 2,80,000 रुपये का। चूँकि मेरा सोना रखा हुआ ख़राब हो जाएगा, चूँकि मेरा वो बस्ट हो जाएगा, मेरा सोना वो वापस नहीं करेंगे और बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी वो लिमिट खत्म हो रही है। तो इससे अच्छा ये है कि तुम उनको 2,80,000 का सोना है, तुम 2,80,000 का सोना उठा लो और मुझे 2 लाख रुपए दे दो। तो उसने जैसे ही उसको 2 लाख रुपए दिए और फिर जब वो सोना लेके उनको बेचने गया, मुथूट फाइनेंस से उसने लिया और उसको बेचने के लिए गया, तो दुकानदार ने बोला कि ये सोना नकली है। तब जाके फिर उस आधार पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि उसके द्वारा जो सोने की जो चूड़ियाँ थी वही मुथूट फाइनेंस में रख दी थी। मुथूट फाइनेंस में भी लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए कि वो सोना असली है। फिर जब उससे पूछताछ की है तो पता चल रहा है कि उसकी जो सोने की जो चूड़ियों की ऊपर की लेयर है उसमें सोने की जो सोना लगा हुआ है, सोना है, लेकिन अंदर उसमें सोना नहीं है। तो इस तरह से उसने धोखा दे दिया और 2 लाख रुपए हड़प लिए। तो इससे फिलहाल धोखाधड़ी की धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया। मुथूट फाइनेंस में भी कोई आदमी मिला हुआ है क्या इसमें? नहीं, देखिए, चूँकि अभी तो फिलहाल जिस व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी हुई है और जो उसका शिकार हुआ, जिसका पैसा गया है, फिलहाल उसके आधार पर अभी FIR रजिस्टर की गई है। अब इन्वेस्टिगेशन आई हुई तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिसमें नकली ज्वेलरी जो है वो मुथूट फाइनेंस में रख के धोखाधड़ी की गई। ये इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है इसमें थाना तिलक नगर में, जिसमें कि एक जो आवेदक है सूरज, उसके द्वारा ये बताया गया कि एक राकेश करके एक व्यक्ति है जो कि मेरा परिचित था। उसने ये बोला कि मेरा सोना रखा हुआ है, सोने की 4 चूड़ियाँ रखी हुई हैं मुथूट फाइनेंस में, 2,80,000 रुपये का। चूँकि मेरा सोना रखा हुआ ख़राब हो जाएगा, चूँकि मेरा वो बस्ट हो जाएगा, मेरा सोना वो वापस नहीं करेंगे और बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी वो लिमिट खत्म हो रही है। तो इससे अच्छा ये है कि तुम उनको 2,80,000 का सोना है, तुम 2,80,000 का सोना उठा लो और मुझे 2 लाख रुपए दे दो। तो उसने जैसे ही उसको 2 लाख रुपए दिए और फिर जब वो सोना लेके उनको बेचने गया, मुथूट फाइनेंस से उसने लिया और उसको बेचने के लिए गया, तो दुकानदार ने बोला कि ये सोना नकली है। तब जाके फिर उस आधार पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि उसके द्वारा जो सोने की जो चूड़ियाँ थी वही मुथूट फाइनेंस में रख दी थी। मुथूट फाइनेंस में भी लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए कि वो सोना असली है। फिर जब उससे पूछताछ की है तो पता चल रहा है कि उसकी जो सोने की जो चूड़ियों की ऊपर की लेयर है उसमें सोने की जो सोना लगा हुआ है, सोना है, लेकिन अंदर उसमें सोना नहीं है। तो इस तरह से उसने धोखा दे दिया और 2 लाख रुपए हड़प लिए। तो इससे फिलहाल धोखाधड़ी की धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया। मुथूट फाइनेंस में भी कोई आदमी मिला हुआ है क्या इसमें? नहीं, देखिए, चूँकि अभी तो फिलहाल जिस व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी हुई है और जो उसका शिकार हुआ, जिसका पैसा गया है, फिलहाल उसके आधार पर अभी FIR रजिस्टर की गई है। अब इन्वेस्टिगेशन आई हुई तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।